जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा आप लोगों की सेवा में, आप लोगों के लिए संपूर्ण गीता का सार संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। जय हिंद जय भारत पे साथ साथ दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ, अर्गला, कवच, कील के साथ साथ क्षमा प्रार्थना, दुर्गा स्तुति के साथ साथ आरती, सब कुछ आपके जय हिंद जय भारत उपलब्ध है। साथ साथ सुंदर कांड का पाठ भी, जो अवधी भाषा में 2 भागों में बटा हुआ है, वो भी उपलब्ध है। साथ साथ बालकांड के 100 से 150 से ज़्यादा जो है सो दोहा उसमें उपलब्ध हैं। आरती संग्रह भी उपलब्ध है। आपको अपनी भाषा में, आपकी मधुर भाषा में, अपनी वाणी में आपका उपलब्ध है। इसका लाभ उठाएं, बार बार लाभ उठाएं। आप जब इसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कहीं न कहीं आप स्वयं इसे कह भी रहे हैं, आप इसे स्वयं भी सुन रहे हैं। अपनापन लगेगा और इतनी सुंदर लगेगा जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और टूटी फूटी भाषा में भी लगेगी कि जब हम लोग पहली बार, बच्चा जब कोई चीज़ बोलता है तुतलाते हुए बोलता है, शुद्ध नहीं बोल पाता है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी लगेगा। हम कोई काम प्रथम करते हैं तो अशुद्धि के साथ करते हैं, फिर वही अशुद्धि शुद्धि हो जाती है। और हमारे सत्य सनातन में अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने की परंपरा है। हर एक अज्ञानी लोग एक दिन ज्ञानी बन जाते हैं, महान बन जाते हैं। इसमें प्रभु का बहुत बड़ा कृपा होता है। हम सबों को चाहिए कि सत्य के साथ रहें। सत्य जो है वही सनातन है और सनातन जो है सत्य है, कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकता है। सत्य क्या है? सत्य सूर्य है। सत्य क्या है? चंद्र है। सत्य पृथ्वी है, समुद्र है। ये जितनी भी चीज़ सत्य है वही सनातन है और सनातन जो है वही सत्य है। इसीलिए हमारे सनातनों में सब किसी को सत्य की पूजा करने की बात कहता है और सत्य की जो पूजा करता है वही सनातन होता है। सनातन की जो पूजा करेगा वही सत्य होगा। बस यही तो है और कुछ तो है नहीं। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। कभी धर्म नष्ट नहीं हो सकता है। धर्म का कभी ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ हम सबों को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के दोहा 19 से लेकर के 20-21 तक करेंगे। 19 से लेकर के 21 तक करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और इसका लाभ उठाएं। खुशी का चीज़ बांटने से और खुशी बनाता है, ज्ञान का चीज़ बांटने से और ज्ञान बढ़ता है। कुछ न कुछ अंश आपको भी मिलेगा। अगर हमारे कहने से या आपके कहने से अगर किसी को कुछ हो जाता है, अच्छा चीज़ हो जाता है, उसका कहीं न कहीं संतुष्टि आपको भी होता है और साथ साथ आपके आने वाले कल को भी मिलता है और साथ साथ उसका कुछ अंश भी मिल जाता है। लाभ का अंश जो है हमारे यहाँ बहुत ही सर्कुलेट होता है। नेटवर्क जैसे कहते हैं, नेटवर्क में कुछ न कुछ अंश आपको मिलेगा। अच्छाई का जिस प्रकार से अंश मिलता है उस प्रकार से बुराई का अंश तिगुना मिलेगा, लेकिन अच्छाई का अंश बस 4 टाइम नीचे करके मिलेगा। यही होता है कि इसीलिए अच्छाई बहुत धीरे धीरे चलता है और बुराई बहुत फास्ट। आप बुराई कोई मैसेज फैला दो तुरंत फैल जाएगा पूरी दुनिया में, लेकिन अच्छाई फैला होगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अच्छाई आत्मा में पहुंचती है और बुराई मन में, तन में पहुंचता है और धन में पहुंचता है। इसी कारण बुराई बहुत जल्दी फैलता है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। मेरी बहुत सारी वाणी हो सकता है आप लोग को अच्छा न लगता हो, इसके लिए क्षमा भी मांगते हैं। जय हो। सावधान हुए धाय जानी सबल आरती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बाहु भांति। फिर वे शत्रुओं को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करी काटे रघुबीर, तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छारे निज तीर।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल फुकरत जनु बहु ब्याल। कापहु समर श्री राम चले बिसिख निसी निष्काम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री राम जी की संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अब लोकी खरतर तीर मोर चले निश्चर वीर। भय क्रुद्ध तीनों भाई सो भागिरन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा तेहि बाधव हम निज पानी। फिरे मरण मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार की सन्मुख ते करहि प्रकारा। उसका हम अपने हाथों बद्ध करेंगे। तब मन में मारना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संधानी। छोड़े विपुल नराच नाराच लगे कटन विकल पिशाच। शत्रुओं को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। उड़ शीश भुज कर चरण जहूँ तहूँ लगे मही परन। चिकरत लागत बाण धर परत कुधर समान। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह निहारते हैं। उनके पहाड़ की समान धर कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन शत खंड पुनि उठत गरी पासंड। नभ उड़त बहु भुज मुंड बिनु मौली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रही है तथा बिना सिर के धरे दौड़ रहे हैं। खग कंग काक चिगाल कट कट ही कठिन कराल। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच। हर पर संचही बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचही। रघुवीर वान प्रचंड खंडही भटन के उर भुज चिरा। जहूँ तहूँ पर ही उठी लरही। धरु करे भया भय करे गिरा। सियार कटाते हैं भूत प्रेत और पिशाच। खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वह ताल खोपड़ी पर ताल दे रहे हैं और योनियाँ नाच रही है। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण
योद्धाओं की वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गिद्ध पिशाच कर गही ठाबही, संग्रामपुर भाषी मनहु बहु बाल गुरही उड़ाबही, मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कह तर पड़े, अवलोक निज दल विकल भट तीसरा दिखर दूषण फिरे। अंतरियों के एक छोर को पकड़ कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़ कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है कि मानुष संग्राम रूपी नगर में निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं बड़े कराह रहे हैं। अपनी सेनाओं को व्याकुल देखकर तीसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर पर सुतूल कृपानु एक कहीं बार ही, करिकोप श्री रघुवीर पर अगिनित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महुऋषि रिपुसर निवारे, पचारि डारे सायका। दस दस विशिख उर्मांझ मारे, सकल निश्चर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति और तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर जोड़ने लगी। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापति के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत, मरत न करत माया अति धनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलो के एक अवधि बंधनी। सुर मुनि सभय प्रभु देख, माया नाथ अति कौतुक करियो। देखहीं परस पर राम करी, संग्राम रिपुदल लरी मरियो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ हरि। योद्धाओं पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर फिरते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तन तजही, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे छन, कहो कृपा निधान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुरा, बाजहि गगन निशान।
स्तुति करी करी सब चले, शोभित विविध विधान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं आकाश में, नगाड़े भज रहे हैं फिर वे सब, स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सीतहि ले आए, प्रभु पद परत हर्षि उधलाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, तब देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब श्री लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए, चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदुगाता, परम प्रेम लोचन अधाता, पंचवटी बशी श्री रघुनायक, करत चरित्र सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी की श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र आधाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देख खरदूषण केरा, जाय स्वप्न खा रावण प्रेरा, बोली वचन क्रोध कर भारी, देश कोश के सूरती विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर सुपनखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी, करशी पान शोभसी देनुराती, सुधि नहीं तब शिरु कर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संगत जतिय कुमंत्रित राजा, मानित ज्ञान पानित लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात परा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम फल करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों की संग से सन्यासी बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पाने से लज्जा। प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुणी, ना सही वेग नीति अश सुनी। नम्रता के बिना नम्रता न होने से, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुच पावक प्रभु अहि गनहि, न छोटे करी अश कहीं विविध विलाप। करि लागे रोदन करन, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सुपनखा
अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ परि व्याकुल, बहु प्रकार कहु रोई। तो ही जियत दस कंधर, मोर की 80 गति होई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशते, रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है, ये मेरे 10 ग्रीव है, मेरे जीते जी मेरा क्या ऐसा दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाई गई बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, कह तब ना सकान पाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध निपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंध बन खेलन आए। समुर परी मुहि उनके करनी, रहित निशाचर कर ही सुधरनी। वह बोला, अयोध्या की राजा दशरथ के पुत्र और जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दशानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण गनाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर ही 10 मुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। हे परम धीर श्रेष्ठ, धुरंधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। वे परम धीर श्रेष्ठ, धुरंधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरथ शूर मुनि सुखदाता। शोभाधाम राम अष्टनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों की वध करने में लगे हैं और देवता और मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी संभारी, रति सति कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुन तब भगिन करे परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई मेरी नाग कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुने, खर दूषण सुन लगे पुकारा। क्षण महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण तीसरा कर धाता। सोनी 10 शीश जरे सब गाता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। शूर्पणखा समझाई करी,
बल बोलसी बहु भांति, गयहु भवन अति सोच बसहु, नींद परहि नहीं राती। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। हर हर महादेव। जय हो, जय हो।